नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी को होती है। बरेली की 21 यूपी बटालियन में भी एनसीसी कैडेट्स जो हैं इस ड्रिल में तैयारी जो है वो कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की परेड के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो ऑडिशन के लिए पूरी तरह तैयार है और इनमें से कुछ जो कैडेट्स हैं उनका चुनाव होगा। और बेहद गर्व की बात होती है गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेना। ये कैडेट्स जो हैं इनमें से ही कुछ कैडेट गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। उसी को लेकर के ये पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो तैयारी करा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर बीएसएम मोहन सिंह, मैं 21 यूपी बटालियन से मैं पोस्टेड हूँ। अभी मैं बरेली ग्रुप की जो आरडीसी परेड दिल्ली परेड के लिए तैयारी करा रहे हैं। हमको टास्क मिला है इसका, इसलिए बच्चों को क्या है दिल्ली परेड के लिए सिलेक्शन हो रहा है अभी। तो सर, कितने गर्व की बात है। इनमें से हो सकता है कल को कुछ कैडेट जो हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो। तो एक ट्रेनर के तौर पर और इन बच्चों के तौर पर भी देखा जाए, इन कैडेट्स के तौर पर भी देखा जाए, कितने बड़े गर्व की बात होती है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है सर एनसीसी कैडेट के लिए। अगर आरडीसी परेड में अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं उनकी बटालियन का नाम ऊँचा होता है। और जिस ग्रुप से बरेली ग्रुप से बच्चे सिलेक्शन होंगे तो वहाँ पर बरेली ग्रुप का नाम भी ऊपर होगा। और फिर उसके बाद डायरेक्टर का, जैसे हमारा लखनऊ डायरेक्टर है, लखनऊ डायरेक्टर की टीम बन के जाएगी फिर वहाँ से दिल्ली। अभी जो इनका पहले कैंप चलेगा वहाँ पर, उसके बाद वहाँ सिलेक्शन हो गए, फिर फाइनल आरडीसी परेड में सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी गर्व की बात है। कुछ कैडेट्स हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा जी, गणतंत्र दिवस की परेड में परफॉर्म करना एक कैडेट के तौर पर आपको क्या लगता है? अगर सिलेक्शन हो जाता है और आपको मौका मिलता है वहाँ पर पूरे देश के सामने परेड करने का, तो क्या किस तरह से आपके लिए गर्व की बात? जी, मैंने इसलिए बहुत तैयारी की है। मैंने क्या, मेरे साथियों ने भी बहुत इसलिए तैयारी की है और मैं बहुत गर्व महसूस करूँगी अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं क्या, मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए भी ये बहुत खुशी की बात होगी। तो इसलिए मेरा जाना तो मुझे लगता है कि मैं शायद हो जाऊँ। ना सिर्फ एक कैडेट बल्कि पूरी की पूरी बटालियन के लिए एक गर्व की बात होती है। और भी कैडेट्स हैं। क्या नाम है आपका? जी, शिल्पी गंगवार। शिल्पी, यस सर। किस तरह से पूरी तैयारी कर रही है? ये रिहर्सल चल रही है, क्या सोच के साथ आप दिल्ली में पूरे देश के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? जी सर, इस बार भी मौका मिला है। इससे पहली बार भी मुझे मौका मिल चुका है सर। ये आरडीसी के लिए सर हमारे जो पीआई स्टाफ हैं, जितने भी हमारे पीआई स्टाफ्स हैं, वो हम लोग के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी सिलेक्ट होंगे। तो कुछ और भी कैडेट्स हैं, कुछ लड़के हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जज्बा पूरे देश के सामने अपना हुनर दिखाने का एनसीसी कैडेट्स के लिए, देश के लिए। क्या नाम है आपका? सर सौरभ कुमार सिंह। सौरभ, यस। आप पहली बार ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं ये पूरी? यस सर। सर ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। यस सर। सिलेक्शन अगर हो जाता है, पूरे देश के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है, परेड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपके लिए, आपकी बटालियन के लिए किस रूप से ये गर्व की बात है? सर ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सर हमारी बटालियन का नाम ऊंचा होगा, हमारी डायरेक्टर का नाम ऊंचा होगा और हमारी मेहनत सर सफल होगी। मेहनत सफल होगी। क्या नाम है आपका? नाजिम सारी। नाजिम, ये बताइए किस तरह से पूरी ये तैयारी आप करें? पहले तो ये बताइए, पहली बार है आपका ये? जी, पहली बार है हमारा ये आरडीसी कैंप। अच्छा, और अगर ये आप पूरे तरह से अगर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और देश के सामने आपको परेड करने का मौका मिलता है, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? तो ये हमारे लिए और हमारी बटालियन के लिए बहुत गर्व की बात होगी और इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अपने डिसिप्लिन और सब कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार सिंह। आयुष, किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और जैसा कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो आरडी कैंप में जाए। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोगों को यहाँ तक मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जा पाएंगे, जिससे हमारी बटालियन का नाम होगा और हमारे ग्रुप का, फिर हमारी डायरेक्टरेट का भी नाम होगा। एक एनसीसी कैडेट के देखा जाए तो बड़े सपने होते हैं। देश, एक जज्बा जो होता है वो देश सेवा का आगे चल कर के बहुत से लोग ज्वाइन भी करते हैं। आप लोग सबकी तरफ से हमें बताइए कि एक एनसीसी कैडेट जब परेड में हिस्सा लेता है तब उसके दिमाग में, देश के सामने जब वो परेड में हिस्सा ले रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि करोड़ों लोगों के सामने
इस तरह से परेड करना मुझे लगता है कि उतना आसान काम नहीं। हाँ सर, वही जब हम आरडी कैंप में, मतलब आरडी कैंप के बाद जब राजपथ पे परेड कर रहे होते हैं तो वो केवल हम ही लोग नहीं देख रहे होते, वो पूरी दुनिया भी देख रही होती है। तो हम सबके, हमारे ऊपर हमारे देश की जिम्मेदारी भी कि हमें अपने देश को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम लोग अच्छे से प्रदर्शन करेंगे तो हमारे देश का नाम होगा। तो हम लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है पूरे देश की भी, और जिम्मेदारी नहीं, वो जोश भी देता है हम लोगों को कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ना सिर्फ बटालियन, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से यूँ कहें तो ये हमारे देश के गौरव का सवाल होता है और चूक कोई नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पर ये रिहर्सल चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। इनमें से कुछ एनसीसी कैडेट्स हो सकता है कि गणतंत्र दिवस की परेड में आपको हिस्सा लेते दिखाई दें, और जिससे बरेली की जो यूपी की बटालियन है उसका भी नाम रोशन हो।